दोस्तों, अगर आपने एपिसोड 48 को सिर्फ एक नॉर्मल एपिसोड समझकर देख लिया, तो यकीन मानो आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है। क्योंकि इस एपिसोड में ऐसी ऐसी बातें छुपाई गई हैं जो आने वाले एपिसोड्स में माइकल की पूरी लाइफ बदल सकती हैं। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि शायद एंथोनी ने माइकल के खिलाफ अपना कोई चुपचाप प्लान शुरू भी कर दिया है। अगर मेरी ये थ्योरी सही निकली तो एपिसोड 39 में ऐसा धमाका हो सकता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं एपिसोड 39 की अपनी सबसे बड़ी थ्योरी भी बताऊंगा। तो दोस्तों, एपिसोड 48 में सबसे पहले हमें माइकल की गन फैक्ट्री और गन पाउडर फैक्ट्री देखने को मिली। अब यहां एक चीज साफ दिखाई देती है कि माइकल का बिजनेस अब बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। पहले जो माइकल छोटे छोटे काम करता था, अब वो उससे कहीं आगे निकल चुका है। फैक्ट्री को देखकर लगता है कि माइकल दिन ब दिन और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। जब हम पूरे एपिसोड को ध्यान से देखते हैं तो एक कैरेक्टर बार बार सामने आता है, और वो है एंथनी। मुझे ऐसा लग रहा है कि एंथनी लगातार माइकल पर नजर रख रहा है। जहां भी माइकल से जुड़ी कोई बड़ी बात होती है, वहां किसी न किसी तरह एंथनी दिखाई दे जाता है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा शक वाली लगती है। अब बात करते हैं ऑफिसर रॉय की। जैसा कि आपने देखा, माइकल अपने स्टोर के बेसमेंट में गन फैक्ट्री चला रहा था। तभी वहां एक बुजुर्ग आदमी की कंप्लेन की वजह से ऑफिसर रॉय पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि उस बुजुर्ग ने अपनी मर्जी से कंप्लेन की होगी। मेरी थ्योरी है कि हो सकता है एंथोनी ने ही किसी तरह उस बुजुर्ग को कंप्लेन करने के लिए मना लिया हो, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि एंथोनी हर समय माइकल की गतिविधियों पर नजर रखता है। इसलिए मुझे लगता है कि ऑफिसर रॉय का वहां पहुंचना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। हो सकता है कि ये पूरा प्लान पहले से बनाया गया हो ताकि माइकल मुश्किल में फंस जाए। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले एपिसोड्स में माइकल और ऑफिसर रॉय के बीच बहुत बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं मिलिट्री चीफ की। दोस्तों, एक चीज मेरे दिमाग में बार बार घूम रही है। मिलिट्री चीफ के पास पूरे लॉस सेंटोस की पावर है। उसके पास आर्मी है, लोग हैं, ताकत है। फिर भी वो सिंडिकेट से इतना डर क्यों रहा है? अगर इतना ताकतवर इंसान भी सिंडिकेट के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। और जब हम देखते हैं कि वो माइकल को 800 मिलियन का घर गिफ्ट करता है, तो सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। आखिर वो माइकल पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है? आखिर वो सिंडिकेट से इतना डर क्यों रहा है? मुझे लगता है कि मिलिट्री चीफ के कुछ ऐसे सीक्रेट है जो अगर बाहर आ गए तो उसकी सारी पावर खत्म हो सकती है। शायद इसी वजह से वो हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रहा है। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में मिलिट्री चीफ और माइकल की दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो सकती है, क्योंकि दोनों के दुश्मन लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि माइकल खुद पॉलिटिक्स में जाए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से अगर माइकल खुद पॉलिटिक्स में गया तो लोग उसकी पुरानी बातें और उसके बिजनेस के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देंगे। फिर माइकल उतनी आज़ादी से काम नहीं कर पाएगा जितना अभी कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि माइकल को खुद सामने आने की बजाय ट्रेवर को आगे करना चाहिए। अगर ट्रेवर जीत जाता है तो माइकल बिना सामने आए भी पहले से ज्यादा पावरफुल बन सकता है। ट्रेवर सामने रहेगा और माइकल पीछे से अपना गेम खेल सकेगा। मेरे हिसाब से यही सबसे स्मार्ट प्लान होगा। एपिसोड 49 में क्या होने वाला है? क्या एंथनी सच में माइकल के खिलाफ कोई बड़ा प्लान बना रहा है? क्या ऑफिसर रॉय को माइकल के खिलाफ कोई ऐसा सुराग मिलेगा जिससे माइकल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? क्या मिलिट्री चीफ का कोई बड़ा सीक्रेट सामने आएगा? या फिर सिंडिकेट कोई ऐसा कदम उठाएगा जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा?
अपनी थ्योरी कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि एपिसोड 49 इस पूरी सीरीज़ का सबसे खतरनाक और सबसे धमाकेदार एपिसोड होने वाला है।